हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोरठा का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 15। और इससे पहले हमने टेस्ट 1 से लेकर 14 तक अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाएं और ज़रूर देख लें, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, फुल लेंथ टेस्ट में हम क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वीडियो के एंड में, ठीक है। अब हमें कमेंट में बताएंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन पात्र छाहिर में नाय है? कौन ऐसा पात्र है जो छाहिर में नहीं है? ऑप्शन आप पढ़ रहे हो कि सूर्य नारायण चौधरी है, छगन साव है, सोहन है और मोहन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है क्या हो जाएगा, सोहन। सोहन नहीं रहता, इसमें रोहन रहता है, ठीक है, रोहन। और मोहनलाल तो रहता ही, छगन साव भी है, सूर्य नारायण चौधरी और एक और रहते देवनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोने क्लोर कहनिए, ठीक है, या फिर कहानी में बोन राजा मने मन सोचल डैश बड़ा चालाक है वहत, ठीक है। बोन राजा क्या सोचते हैं कि कौन बड़ा चालाक होता है? तो क्या सियार, कौवा, हाथी या मानुस? तो कौन बड़ा चालाक होता है? तो मानुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे जियब कहनिए टैक्सी गाड़ी देखी के सभिन मर्दाना कौन वजह से भागी गेला या फिर लुकाई गेला? तो किस वजह से? तो ऑप्शन देखिए, किस वजह से? तो क्या पुलिस का डर से, एमसीसी के डर से, कहियो गाड़ी ना देखल से ले, या फिर महेसर के डर से? तो किसके डर से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुलिस से डर से, ठीक है। पुलिस, वो लोग सोचे कि पुलिस गाड़ी है, और क्या होता है कि पुलिस गाड़ी एमसीसी समझ के मुठभेड़ करती है, ठीक है। तो इस कारण से वो डर के छिप जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति और समुदाय ओला झड़प में मराहत, कौन मराहत? गुरु जी के जेठा है ना, पुरु जी ने, गुरु जी के जेठा कहानी में जाति और समुदाय ओला झड़प में मराहत कौन मराते हैं? देखिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आंसर आप खुद बताइए, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि कौन मराहत? तो गरीब, मजदूरी करे वाला और फुटपाथ में दुकान देवैया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूबा केकरा कहानी सुनवे लागत, ठीक है। बूबा जो है कौन, किसे कहानी सुनाते हैं? तो देखिए ऑप्शन जो है यहाँ आप लोग पढ़िए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छौवा सभिन के, बूबा जो है छौवा सभिन के कहानी सुनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, झबरू 500 रुपया कैसे जुटैलक, ठीक है। कैसे वो 500 रुपया जुटाता है? ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कैसे जुटाता है, ठीक है। तो वो 500 रुपया कैसे जुगाड़ करता है? तो वो कैसे जुगाड़ करता है? तो खेत बाड़ी जो उसका रहता है उसे, अपना घर खेत बाड़ी वो उसे बेच देता है और 500 रुपया जुगाड़ करता है, जिसमें से 200 रुपया जो उसे जुर्माना लगता है वो दे देता है और 300 रुपया से क्या करता है, बिहारी का एडमिशन करवा देता है, कॉलेज में नाम लिखवा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगली आपन कौन संगी के घर ओकर बिहा में गेल हलै, ठीक है। अपने संगी का, किस संगी का विवाह में वो जाता है? तो ऑप्शन आपको दिया गया है, आप आंसर बताइए कि किसके शादी में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक के शादी में, जहाँ उसकी थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि कैसन बेकैत के आमदनी बढ़े लागल है? किस टाइप के व्यक्ति का आमदनी बढ़ने लगा है? ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, किस टाइप के व्यक्ति का आमदनी बढ़ रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या कि देखिए, रंगदार आदमी का और रोबदार आदमी का, दोनों, तो दोनों होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी ए बी दुयो। नेक्स्ट देखिए क्या है, सूरज कौन ठीन जाके पैसा कौड़ी कमाए ले खोजे है? किस जगह जाके वो पैसा कौड़ी कमाना चाहता है? ऑप्शन पढ़िए, ठीक है, और आंसर दीजिए क्या होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा वो बताना है। तो वो कहाँ जा कर के? तो पूरब जाके, ठीक है, कहाँ जाके? पूरब जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजवायर भौजी के बेडाइल चेंगा कहनिक लेताई रे कौन एगो गलत है? क्या गलत है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है,
कौन सा गलत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भौजी मैट्रिक पास अली, नहीं मैट्रिक पास वो नहीं थी, क्या थी? ठेप्पा मार, ठीक है, अनपढ़ थी, क्या थी? अनपढ़, ठीक है, क्या थी वो? तो अनपढ़ थी, ठीक है। और उसके जो लेखक के दादा होते हैं यानी भौजी का जो पति है यहाँ, वो क्या रहता है? मैट्रिक पास रहता है, और वो क्या करता है? तो पेशकार है कचहरी में, ठीक है। देखिए भैया पेशकार हला, हाँ है भैया पेशकार। भौजी के दूगो बेटी है, हाँ दोगो बेटी रहती है और 8 बेटा रहता है। ये शोभे सही है नहीं ये, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा कि ये तो ठप्पा छाप थी, ठीक ना, अनपढ़ थी, तो यही वाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है कि गलत कौन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंती माय रूप के मान ले ही, ठीक है, कुंती माय रूप के क्या मानी है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। माय रूप के मान ले ही, तो क्या मानी है? तो ये सभी, यानी कि क्या मानी है माय रूप को? तो सबसे पहले आदि शक्ति दुर्गा समझी है, ठीक है, और जगत जननी स्नेह डूबल प्यारे भोरल, यानी कि ये सभी माँ का रूप मान ले ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण गुरु द्रोण के आपन पछान केकर सूत हेवेक देले हल, ठीक है, पहचान है ना, पछान जिसको बोलते हैं। तो कर्ण गुरु द्रोण के आपन पछान केकर सूत हेवेक देले हल, ठीक है। तो क्या बोलता है कि हम किसका सूत हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर बताना है, ऑप्शन मैंने अंडरलाइन किया, बताइए ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिरथ का, ठीक है। किसका क्या हो जाएगा आंसर? अधिरथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सुकुमार जी का पूरा नाम की है? सुकुमार जी का पूरा नाम देखिए और बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए डाह कैसन रचना है? डाह किस टाइप का रचना है? ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। डाह किस टाइप का रचना है वो आपको बताना है। तो डाह जो है वो खोरठा में नाटक है, ठीक है। किस विधा का है? तो ये नाटक है, कहानी है नहीं, उपन्यास नहीं, निबंध नहीं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये नाटक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डाह नाटक एक रचवैया का नाम की लागे। डाह नाटक जिसने रचा है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो डाह नाटक के जो रचना किए हैं उनका नाम बताना है। तो डाह नाटक के रचना कौन है? सुरेश कुमार, ठीक है, विश्वकर्मा यानी सुकुमार। चलिए हमने यहाँ सुकुमार हो गया। चलिए 15 नंबर हो गया हमारा। 16 नंबर देखिए, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि डाह नाटक एक पहिल संस्करण कौन बच्चा रेंज राइल हला? पहला संस्करण जो है वो बताना है। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD, और आंसर आपको बताना है इसमें से क्या होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर वो बताना है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1992, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डाह नाटक के कई गो खांदा है, ठीक है, कितने खांदा है वो बताना है। देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, खांदा कितना है वो बताना है, ठीक है, कितने खांदे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 गो। नेक्स्ट है अजगर नाटक में सिपाही के नाम हल है, ठीक है, सिपाही का क्या नाम रहता है? ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए कि सिपाही का क्या नाम रहता है। तो सिपाही का नाम रहता है सेवक राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, गोबरा के थानेदार आर मुंशी से बचवे ले के आगू आव है, ठीक है, गोबरा को बचाने के लिए कौन आगे आता है? ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए कि उसे बचाने के लिए कौन आगे आता है। तो गोबरा के थानेदार से जब उसके घर का सारा सामान निकाल रहा होता है तो कौन बचाने आता है? तो मंगरा, ठीक है, अगनू लाला का बेटा मंगरा आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरा बेचल पर कते टाका मिले के बात मंगरा कह है, ठीक है, मंगरा डोरा बेचने पे कितना पैसा मिलता है तो वो बात बताता है। यहाँ आंसर आप में आपको बताना है। तो कितना रुपया बोलता है कि मिलेगा? तो 2 रुपये, ठीक है, कितना? 2 रुपये।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ दशौंधी जी के हिंदी में रचल उपन्यासिक नाम लागे। ठीक है, हिंदी में रचा उपन्यास का उनका क्या नाम है, तो देख लीजिए और बताइए कि क्या होगा। हिंदी में रचल उपन्यास का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो उनका उपन्यास क्या हो जाएगा कि ढलती शाम का सूरज। ठीक है, क्या है, ढलती शाम का सूरज इनका हिंदी में रचल उपन्यास है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेतरा माझी अजगर नाटक में कैसन पात्र हला। किस टाइप का पात्र है वो, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए कि वो किस टाइप का पात्र है। तो वो पात्र होता है एगो गरीब आदिवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चाभी काठी के रचवैया का नाम की है। चाभी काठी जिसने रचा है उनका नाम क्या है, ऑप्शन देखिए और बताइए कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है श्रीनिवास पानुरी और इन्होंने ही नाटक लिखा है उद्वासल। ठीक है, उद्वासल कर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बेमेल छाटा। बेमेल मतलब जो डिफरेंट है, ओड ऐसे वाला आप करते हो ना, तो वही बेमेल है जो डिफरेंट है। मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऐसा जो डिफरेंट है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग और बताइए जो डिफरेंट आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, जो चीज़ डिफरेंट लग रही है उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो क्या है डिफरेंट, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहन जो दलाल ग्रामीण युवक है। नहीं, ये गलत, मतलब ये दिया हुआ है, मतलब मेल नहीं खा रहा इससे। तो ये क्या होगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अब जैसे बोला गया कालूराम जो कि साहूकार, तो वो था रतिराम जो शहरी युवक था, और बाबा जो गांव के बूढ़ा। ठीक है, ऐसा बताया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शंभु विधा बुद्धि तेज के केकर आगू बेकार माने हैं। किसके आगे बेकार मानता है, ऑप्शन पढ़ें और आंसर बताएं कि किसके आगे वो बेकार मानता है। तो किसके आगे वो बेकार मानता है, तो जमींदार के आगे। ठीक है, किसके आगे, तो जमींदार के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबी काठी नाटक में परसतवान। ठीक है, हाँ 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, चाबी काठी नाटक में प्रस्तावना यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, प्रस्तावना के लिखले है। ठीक है, प्रस्तावना जो है चाबी काठी नाटक में प्रस्तावना के लिखले है, कौन लिखा है, ऑप्शन देखिए और बताइए कि चाबी काठी नाटक में प्रस्तावना किसने लिखा है। तो प्रस्तावना किसने लिखा है बताएंगे आप, तो प्रस्तावना लिखा है अर्जुन पानुरी ने। ठीक है, किसने लिखा है, अर्जुन पानुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबी काठी नाटक में भीख मांगते मांगते के आयल हलय। ठीक है, भीख मांगते मांगते कौन आया था, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए कि भीख मांगते मांगते कौन आया था। तो भीख मांगते मांगते कौन आया था, तो कालू राम आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जाय लागल है कौन काल बतवे है। जाय लागल है कौन काल बतवे है, ऑप्शन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जाय लागल है कौन सा काल है, वो काल आपको बताना है। तो ये है अध पूर्वा भूतकाल। ठीक है, क्या है, अध पूर्वा भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूखनी नाचे लागल हलय। भूखनी नाचे लागल हलय कौन कालेक पटतैर हके। किस काल का पटतैर है ये, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए कि किस काल का ये पटतैर है। ठीक है, किस काल का पटतैर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कर्मी माय गेल हतय। कर्मी माय गेल हतय कौन कालिक पटतर है, किस काल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे और आंसर बताइएगा कि किस काल का ये उदाहरण है। तो ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, संबंध कारक एक। ठीक है, ठीक है, संबंध कारक कर खोटा विभक्ति छाटा क्या हो जाएगा संबंध कारक का। ठीक है, तो और इसका राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए बी दुयो, यानी केर या फिर क। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या है, क या केर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादन कारक के खोटा में विभक्ति क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो क्या है, तो वो ए बी दुयो है, यानी कि या तो वहाँ पे ले रहे या से रहे। ठीक है, ऐसे रहने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपादान। और अगर संबंध कारक में क्या रहना चाहिए, क या केर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपन दुआरे कुकुर राजा ई वाई के आपन पढ़े कौन कारक है। ठीक है, आपन पढ़े कौन कारक है, तो ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, कुतवैन शब्द के बहुवचन छाटा, इसमें से कौन है मतलब कौन वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, कुतवैन। तो क्या हो जाएगा वो आपको यहाँ बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुवचन। कुत्ता रहता तो एक वचन, बहुवैन, वैन लगा हुआ है यानी कि ये बहुवचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बहुवचन ना है, इसमें से कौन बहुवचन नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए और आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें से बहुवचन नहीं है। ठीक है, कौन सा बहुवचन नहीं है, तो साहुआइन। ठीक है, साहुआइन जो है वो बहुवचन नहीं है। सहुआइन, सहुआइन मतलब साहू सहुआइन होता है ना, ये तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ये बहुवचन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। जैसे साधु गुला, तो गुला मतलब एक से ज़्यादा का यहाँ बात हो रहा, वकीलवाइन वकील। ठीक है, डांगरमन। ठीक है, तो यहाँ सहुआइन जो है वो बहुवचन यहाँ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, तीन मुड़िया। ठीक है, तीन मुड़िया कौन समास ला गए वो बताना है। ऑप्शन देख लीजिए और बताइए तीन मुड़िया कौन समास ला गए। ठीक है, तो वो कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, पकौड़ी कौन समास ला गए। पकौड़ी कौन समास है, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए कि ये कौन सा समास है। ठीक है, क्या है कि ये कौन सा समास है वो आपको आंसर में बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि सोन पेटारी शब्द एक समास छाटा। ऑप्शन पढ़िए और बताइए सोन पेटारी कौन सा समास है। तो ये कौन सा समास है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपली केकर पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन पढ़िए और बताइए सुपली किसका क्या है कि ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, मतलब सुपली शब्द कर पुल्लिंग शब्द छाटना है यहाँ। ठीक है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द इसका क्या होगा वो वाला छाटना है। तो ये हो जाएगा सूप का सुपली होता है। ठीक है, तो सूप इसका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 14 नहीं 40, बोकली। ठीक है, क्या है, बोकली केर पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और बताइए कि क्या होगा आगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबगावाचक सर्वनाम के छाटा। क्या है, आबगावाचक सर्वनाम के छाटा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो
एकरा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अनठेकायर बाची, ठीक है, अनठेकायर बाची, सर्वनाम को छाटना है, मतलब अनठेकान, जिसका कोई ठेकान ना हो। तो ये सभी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ, कोई, ठीक है, बेकरा, बेकरा या फिर केकरा हो सकता है ना, केकरा होगा, बेकरा नहीं। नेक्स्ट देखिए, क्या है, पितराइंद कौन संज्ञा है, पितराइंद कौन संज्ञा है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, जात्रा कौन संज्ञा है, ऑप्शन पढ़िए और बताइए जात्रा कौन सा संज्ञा है। तो जात्रा है गोठवाचक, यानी समूह, जिसे आप हिंदी में बोलते हो समूहवाचक। नेक्स्ट देखिए, बहुवचन बनवे के लेल कौन प्रत्यय नाय जोड़ल जाए। बहुवचन लगाने के लिए कौन सा प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो बाद में नहीं जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए और बताइए, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो कौन ऐसा है जो नहीं, ठीक है। तो बाइन जो है वो नहीं जुड़ते, जैसे आइन जुड़ता है, बइन जुड़ता है, मन जुड़ता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरना शब्द एक आयल उपसर्ग है, इन चार में से क्या होगा अरना शब्द का आयल उपसर्ग, यानी कि जो आगे में ऐड होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, अर। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट रुकिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठुआ शब्द का उपसर्ग क्या है, ऑप्शन देखिए और बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, काठ, ठीक है, क्या हो जाएगा, काठ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हसमुख लोक कवि तितकी राय किनकर लिखल संस्मरण हकै, किन्होंने लिखा है, इन ऑप्शन में से आप बताइए किन्होंने लिखा है ये तितकी राय वाला हसमुख लोक कवि तितकी राय, ये संस्मरण किसने लिखा है। तो ये संस्मरण लिखा है किसने, तो ये संस्मरण लिखा है जनार्दन गोस्वामी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशुनपुरेक दुर्गा पूजा किनकर लिखल संस्मरण है, ये किनका लिखा हुआ संस्मरण है, ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि ये किनका लिखा हुआ संस्मरण है, ठीक है। तो ये किनका लिखा हुआ संस्मरण है, तो ये लिखा है किसने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, संस्मरण साहित्य के अन्य नाम है, संस्मरण साहित्य को और अन्य किस नाम से जानते हैं। तो चार ऑप्शन है, उसमें से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा मनपूर्वा साहित्य, क्या होगा, मनपूर्वा साहित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, संस्मरण साहित्य विधा के खोठाय साहित्य ठाव छाटा, ठाव क्या है वो छाटना है, ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवा विधा, ठीक है, क्या है, नवा विधा है ये। नेक्स्ट है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास किनकर लिखल संस्मरण, यानी कि किसने लिखा है, ऑप्शन देखिए और बताइए कि किसने लिखा है। तो इसे लिखा है गोविंद महतो जंगली ने, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडमान किनकर रचल यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, किनकर रचल यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि ये किनका लिखा हुआ है। तो ये है पंचम महतो का लिखा हुआ। नेक्स्ट है, हमर नेतरहाट यात्रा के लेखक, एक मिनट रुकिए, देखिए, हमर नेतरहाट यात्रा के लेखक
हमर नेतरहाट यात्रा। ठीक है, ये जो का लेखक नेतरहाट यात्रा कौन तिथि के शुरू कर ले हला, मतलब ये जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, तो ये किस तिथि को शुरू हुआ था वो बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, 4 ऑप्शन, उसमें से राइट आंसर जो होगा वो बताना है कि हमर नेतरहाट के यात्रा वो कौन तिथि में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये किस तिथि में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 जून 1986 को। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकर में गलत के छाटा, जो गलत है उसे बताना है कि यात्रा वृत्तांत खोरठा के नामा विधा है। पहिल यात्रा वृत्तांत खोरठा में चतुर्भुज साहू लिखले हला। पहिल बेर यात्रा वृत्तांत लुआठी पत्रिका में छपल हले, या फिर पहिल बेर यात्रा वृत्तांत खोरठा गैद पैद संग्रह में छपल हले। तो गलत कौन है वो आपको बताना है, इसमें से गलत कौन है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो गलत है कि पहिल बेर यात्रा वृत्तांत लुआठी पत्रिका में छपल रहे, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है संकरी नदी कछारे यात्रा वृत्तांत में, ठीक है, क्या है कि संकरी नदी कछारे यात्रा वृत्तांत में लेखक आपन यात्रा के कौन ओजा बतावल। ठीक है, किस वजह से गए थे तो वो क्या बताए हैं, ऑप्शन देख लीजिए और राइट आंसर बताइए इसका। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आदिमानुषेक बास्किता ठाव। ठीक है, खोजे ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 51 नंबर, क्या है कि दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा कौन किताबे इंजराइल हला। ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि ये किस किताब में इंजरा था। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है कि ये किस किताब में छपा था। ठीक है, चलिए आंसर देख के बताइए किस किताब में छपा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डूडायर जिरहुलफुल में। नेक्स्ट देखिए क्या है, रईस्का केकर लिखल, रईस्का जो है केर लेखक के नाम छाटना है, कौन सा लेखक है वो बताना है। ऑप्शन देखिए और बताइए। ठीक है, रईस्का तो कौन है, BN ओहदार। रईस्का जो एक शब्द चित्र रेखा चित्र है उसे किसने लिखा है, तो BN ओहदार ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विनोद कुमार के लिखल शब्द चित्र को छाटना है। इसमें से कौन विनोद कुमार ने लिखा है वो शब्द चित्र आपको छाटना है। ठीक है, तो किसने लिखा है वो शब्द चित्र, मतलब विनोद कुमार ने लिखा है, तो वो कौन है, आफैत। ठीक है, आफैत विनोद कुमार ने लिखा है। और देखिए यहाँ पे रईस्का जो है वो BN ओहदार ने। ठीक है, रईस्का लिखा है BN ओहदार ने, और आफैत रईस्का लिखा है रईस्का लिखा है BN ओहदार ने, और आफैत लिखा है विनोद कुमार ने, डॉक्टर विनोद कुमार ने। ठीक है, 50 नंबर देखिए, इसका देख लिया आप लोगों ने, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संस्कृति कर झगड़ा। ठीक है, संस्कृति कर झगड़ा, ये जो केकर झगड़ा देखवल गेल है, यहाँ संस्कृति कर झगड़ा में किसका झगड़ा को दिखाया गया है। ऑप्शन देखिए और बताइए कि ये किसके झगड़ा को दिखाया गया है। तो ये दिखाया गया है ऑप्शन नंबर सी नावा और पूर्णा संस्कृति के। ठीक है, मतलब आधुनिक और जो प्राचीन सभ्यता थी उसकी यहाँ पर दिखाया गया है उसके झगड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रईस्का चित्र कौन पत्रिका में छपल हलै। ठीक है, ये किस पत्रिका में छपा था, तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि ये किस पत्रिका में छपा था। तो ये तितकी पत्रिका में छपा था। ठीक है, नेक्स्ट है पुट्टी आर पालू के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं AK झा, अजीत कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मीरा के गोड के, ठीक है, लाइंग देलकै आर चुट्टी गुथ देलकै।
ठीक है, राइंग दिल के है ना, गोड़ गोड़ को उसके क्या होता है कि मीरा के पैर को राइंग दिले मतलब रंग देता है, उसका चुट्टी बाल को गूंथना होता है ना तो वो गूंथ देता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। एक मिनट, मीरा के गोड़ के राइंग दिल गए और चुट्टी गूंथ दिल गए। अच्छा, यहाँ पूछा जा रहा है कौन किया इसको, ठीक है, किसने किया ये पूछा जा रहा है। तो तरुण, तरुण एक लड़का रहता है वो, ठीक है, ये उद्वासल कर्ण से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कर्णिक जांग से कैसे रक्त बोहे लागले, किस तरीके से उसके जांग से रक्त बहने लगता है। तो देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन आप लोग के सामने है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ऑप्शन आप पढ़िए और बताइए। तो क्या हो जाता है कि पोका काटने से, ठीक, क्या होता है कि उसका पैर में कीड़ा काट देता। पता है आप लोगों को कि परशुराम वहाँ सोए हुए थे तो वो हिल नहीं सकता था, जिस कारण से क्या होता है कीड़ा उसे काटता जाता है और लहू बहता जाता है, फिर परशुराम उड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्योधनिक राइज सभाएं कृष्ण केकर दूत बन के गेल हला। ठीक है, कृष्ण किसके दूत बनकर जाते हैं। ऑप्शन देखें और बताइए आंसर क्या होगा कि वो किसके दूत बनकर जाते हैं। तो वो किसके दूत बनकर जाते हैं, तो युधिष्ठिर के। ठीक है, युधिष्ठिर पांडवों के जो 5 भाइयों में बड़े भाई होते हैं युधिष्ठिर, तो उनके दूत बनकर वो जाते हैं ये बोलने के लिए कि युद्ध ना करके उनका जो राजपाट है, ठीक है, या उनकी जो ज़मीन है उसे लौटा दो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खोरठा में सबले बेसी जीवनी कौन पत्रिका में इंजराइल हल, किस पत्रिका में इंजराया है। तो ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए कि सबले बेसी किस पत्रिका में इंजराया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लुआठी में। ठीक है, किस में, तो लुआठी में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, जयवीर साहू किनकर जीवनी लिखले हला। इनमें से ये 4 ऑप्शन है, उनमें से किनकी जीवनी जो है जयवीर साहू ने लिखा है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, रामनारायण सिंह का। रामनारायण सिंह का लिखा है जयवीर साहू ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन जीवनी दू डायर परास फूल किताबें ना इंजराइल हला। ठीक है, कौन सा जो जीवनी है वो दू है ना, दू डायर परास फूल, कौन सा जीवनी जो है वो दू डायर परास फूल किताबें ना इंजराइल है, नहीं छपा है। तो ऑप्शन देख लीजिए और आंसर बताइए कि किसका जीवनी नहीं छपा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो है वो रामनारायण सिंह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पानुरी जीवनीकार के हथिन। ठीक है, कौन है वो आपको बताना है। ऑप्शन मैंने 4 अंडरलाइन किया, उसमें से कौन सा राइट आंसर होगा कि साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पानुरी। ठीक है, इस जीवनी के जीवनीकार कौन है वो आपको बताना है। तो इसके जीवनीकार कौन है, तो इसके जीवनीकार कौन है, गिरधारी गोस्वामी। ठीक है, चलिए खोरठाक विद्यापति भव प्रीतानंद के जीवनी कार्य के नाम की लागे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए और बताइए इसके जीवनीकार कौन है। ठीक है, तो इसके जीवनीकार कौन है, तो वो है विश्वनाथ दशौंधी राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिएगा, एक ही साथ हम इसे पढ़ने की और आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, ढीपा ढहान नदीक करघा की कौन हो कथा कहत बोने तो पाइल चौपतल माटी की कौन हो गाथा कहत, ई डिंडिलवैन से कवि कौन बातें संकेत करोहत। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हैं, उसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। चलिए थोड़ा सा आप समय ले सकते हैं, पर राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड एक धरती बहुत किस्म एक इतिहास नुकायल है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है मानुषेक बाचे खातिर कैसन हवेक चाही। मानुषेक बाचे खातिर कैसन हवेक चाही। तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल नियर, मतलब अंदर से मुलायम और बाहर से कठोर। नेक्स्ट एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है कि सरंची कमल सर्गे नारी के कौन कौन रूप के वर्णन भेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है और देखिए सबसे पहले क्या पता है कि कौन कौन सा नारी का जो है वो कौन कौन सा रूप भेटा है। ठीक है, या फिर वर्णन किया गया है इसका। तो क्या बेटी का, बहन का, संगी का, माई का और सास का। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो उसमें से बताना है कि किस किस रूप का यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए सबसे पहला बेटी का वर्णन मिलता है, दूसरा जो है बहन का वर्णन, तीसरा संगी का और चौथा जो है वो माँ का, सास का नहीं। सास भी एक तरह से माँ ही है, तो उसी में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दामुदरेक लोक के कर गुण के गान करले हेला। ठीक है, दामुदरेक लोक केकर गुण के गान करले हला। तो ऑप्शन देखिए और राइट आंसर जो है वो बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरंचिक। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म स्थापित भेल बादे की हेला। ऑप्शन पढ़िए और बताइए क्या हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये सभी हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि हिंसा बंद हो गया, कांड बल्लम चित्ती लागल। ठीक है, युद्ध नहीं होने लगा, अर्थ के अनर्थ वेला। ठीक है, तो ये सभी हुआ। नेक्स्ट है, आज हमर गीते देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल। ई कविताएं अलीकुल के सही मान जो है वो की है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन और बताइए इसका सही मान क्या है। ठीक है, तो इसका सही मान क्या है, तो सही मान है भवराक दल, भवरों का दल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है कि हमर हाथेक माला। ठीक है, क्या है, हमर हाथेक माला कविता कौन किताबें जड़ाइल हला। तो ऑप्शन देखिए और बताइए ये कविता किस किताब में छपा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंखें गीत, यानी इसके कवि कौन हो गए, पानुरी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, फूलेक देशे पागल भोरा खोजे मनेक गीत। ई पाता कौन कविता के है। ठीक है, किस कविता का है, ऑप्शन दिया गया है और कौन सा कविता है आप लोग बताइए कि ये किस कविता का है। तो ये किस कविता का है, तो ये है गीते गीते गीत जागल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गीते गीते गीत जागल इसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, धोबिक कुकुर घरेक ना घाटेक। धोबिक कुकुर घरेक ना घाटेक, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटेक। ई पाताटा कौन कविता के हके, किस कविता का है। तो ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए कि किस कविता का है। तो ये है खोरठा हाय खोरठा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए एक मिनट, ये खोरठा हाई खोरठा। ठीक है, ठीक है, चलिए 80 नंबर, इससे पहले हमने देखा 79। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्या है, क्या है,
खोरठा हाय खोरठा कविताएं कवि जी केकर महत्व बतवल है। ठीक है, ऑप्शन देखिए और बताइए किसका महत्व को यहाँ बताए हैं। तो ये कौन सा महत्व बताए हैं, तो मातृभाषा के महत्व को बताए हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेसे देखे पहिला संसारे केकरो नाय शांति। सेसे देखे पहिला मतलब शेष मतलब देख पाए कि संसार में कहीं शांति नहीं, अशांतिक माझे शांति मातर ह के बुझेक भरांति। ठीक है, तो ये पाटा था केकर कौन कविता से लिया गया है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि ये किस कविता से लिया गया है। तो ये लिया गया है हर हरि मिलन से। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि शिव जी को लगता है कि मेरे घर में अशांति फैला हो, तो फिर हरि भगवान जो होते हैं तो वो बताते हैं कि सिर्फ तुम्हारे ही घर में नहीं, मेरे घर में भी कला कलेश चलता ही रहता है और हर किसी के घर में चलता है। वही है हर हरि मिलन। हर मतलब शिव जी, हरि मतलब विष्णु जी, और इनका मिलन होता है, कहीं बैठ के ये बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मौनी फूलेक पहिल संस्करण इंजराइल हला। ऑप्शन देखिए और बताइए किस ईयर में। ठीक है, पहली संस्करण किस ईयर में छपा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1986 में। ठीक है, क्या हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट देखिए क्या है भले फूल फलेक समय मने मने हेवे लागलो निर्भय कंधे से पकड़ पैरकला चुटरी आर मूसा माटी करे देला सभे लोवाक टूसा। ई पाटा कौन कविता खक है, किस कविता का ये पंक्ति है बताना है। ऑप्शन देखिए और बताइए। आप लोगों को आई थिंक हिंट मिल गया होगा। ठीक है, कि किससे है ये रिलेटेड। तो ये धधाइल मूसा से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, धधाइल मूसा से। देखिए यहाँ पे हिंट किया गया चुटरा और मूसा, ये आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। अगर आपने पहले भी कविता पढ़ा है तो इजीली आंसर कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बैगन पोड़ा कविता कवि के नाम बताना है। ऑप्शन देखिए और बताइए कौन है बैगन पोड़ा कविता के कवि। ठीक है, तो इसके कवि कौन है, तो संतोष कुमार महतो जो हैं इसके कवि हैं। ठीक है, ठीक है, तो बैगन पोड़ा किसने लिखा है, तो संतोष कुमार महतो ने। ठीक है, किसने लिखा है, तो संतोष कुमार महतो ने बैगन पोड़ा कविता लिखा है। ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है और अच्छी भी एक कविता आप इसे बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि चंद्रपुरा दर्शन के कर प्रतीक है, किसका प्रतीक है। ऑप्शन देखिए और बताइए कि ये किसका प्रतीक है चंद्रपुरा दर्शन। तो ये क्या है कि ये वैज्ञानिक प्रगतिक प्रतीक है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति का ये क्या है प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ए.के. झा जी का उपनाम की है। ठीक है, ए.के. झा जी का उपनाम क्या है, तो ऑप्शन पढ़िए और बताइए। तो मैंने बहुत बार बताया कि झा से आप लोग क्या याद रखोगे, झारपात। तो राइट आंसर क्या है झारपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आज़ादी कौन कविता कविता है। ठीक है, आज़ादी जो है वो कौन कवि का कविता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिलेबस मतलब किस बुक की है वो बतानी है। ठीक है, बुक भी और साथ में कौन कवि का है। ठीक है, तो ये किस कवि का है, तो ये ए.के. झा जी का है, खोटा काटे पैदे खंडी का। ठीक है, किसका है ए.के. झा जी का। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चनफन। चनफन का मतलब क्या होता है, चनफन माने की हुआ है। ऑप्शन देखिए और बताइए चनफन का मतलब क्या होता है। तो चनफन का मतलब जो है वो ये सभी हो जाएगा, यानी कि लुइदगर भी होता है, बुइदगर भी और तेज भी, तो यानी सब जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जे जगत के गुजुर गुजुर रही चेटघर नलत
बॉम्बे दहीने, ठीक है, मतलब दहीने देना मतलब क्या होता है, मतलब क्या बोलोगे उसे, मतलब किनारा कर देना, ठीक है। बॉम्बे दहीने माटिक हुईले मन बग चाय भालत, तो हिया चेटगर के माने क्या है। यहाँ सिंपल सा पूछा गया कि चेटगर का मतलब क्या है, ठीक है। तो चेटगर का मतलब क्या होता है, तो चेटगर का मतलब होता है सजग जागरूक चेतनशील, ठीक है। क्या होता है, सजग जागरूक चेतनशील। तो यानी कि ये तीनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी दोनों है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर ए बी और दोनों इसका है, यानी कि सजग जागरूक और चेतनशील होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए दहीने मतलब यहाँ दहीनाना नहीं, यहाँ बॉम्बे दहीने है ना, बॉम्बे मतलब बायां, दाहिने मतलब दायां, ठीक है। ये यहाँ आई थिंक इसका यहाँ मतलब होगा कि जे जगत के गुजुर गुजुर, ठीक है। रही चेटगर नलथ, मतलब नलथ मतलब देखना या फिर उसे ताकना, इस टाइप से बोलते हैं, ठीक है। या फिर बॉम्बे दहीने माटिक हुईले मन गबचाए भालत, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ इतना देना का था, मतलब ऐसे ही आपको क्या है। और यहाँ चेटगर का मतलब पूछा गया, तो चेटगर का मतलब जो होता है सजग जागरूक चेतनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा ले, क्या है, राधा ले मूल रूप से कौन भाषा में रचल गेल रहे, ठीक है। किस भाषा में रचा गया था, ऑप्शन देखिए और बताइए किस भाषा में रचा गया था। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है युधिष्ठिर संगे जे कुकुर गेल रहे ऊ केकर प्रतीक है, किसका प्रतीक है वो बताना है। ऑप्शन देखिए और बताइए किसका प्रतीक है, तो वो धर्म का प्रतीक है, स्वर्ग जो गया था उसके साथ, ठीक है, वही पूछा गया। नेक्स्ट है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ई केकर कथन लागे। ऑप्शन देखिए और बताइए कि ये किसका कथन है, तो ये इकबाल का कथन है, ठीक है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नेक्स्ट है नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैचका बगरा काम कम केकर हिंदी, केर हिंदी मतलब छाटा, मतलब बैचका बगरा काम कम का हिंदी मतलब छाटिए। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप लोग आंसर बताइएगा क्या है, ठीक है। आंसर क्या है, तो इसका मतलब होता है बातें अधिक और काम कम, यानी बैचका बगरा, यानी मतलब बोलना ज़्यादा और काम कम, ठीक है। बातें अधिक काम कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, प्रेमचंद के जन्म कौन बच्छर भेल हल, ठीक है। किस बच्छर में हुआ था, ऑप्शन देखिए और बताइए कि उनका जन्म किस ईयर में हुआ था। तो ये हुआ है 1980 में, ठीक है। कब हुआ है, 1980, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दामोदर आर भेड़ा कौन कौन लिंगेक हत, दामोदर आर भेड़ा कौन कौन लिंगेक हत। तो ऑप्शन देखिए और बताइए किस लिंग का है, ठीक है, ठीक है, किस लिंग का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। दामोदर पुल्लिंग और भेड़ा स्त्रीलिंग, तब दामोदर और भेड़ा कौन कौन लिंगिक है, तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है खरगा पहारेक खोजायर किनकर रचना हके। ऑप्शन देखिए और बताइए कि ये रचना किनकी है, ठीक है। तो ये रचना है किनकी, तो ये है शिवनाथ प्रामाणिक के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा रत्न से सम्मानित विद्वान के नाम बतावा, इनके विद्वान का नाम जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इनके विद्वान का नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रभाषा रत्न से सम्मानित विद्वान का नाम क्या है, तो वो है A.K. झा। नेक्स्ट है हुल स्थूल के उनार्थक शब्द छाटा,
हुल स्थूल के उनार्थक शब्द छाटा। ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा थुमथलकुल। ठीक है, नेक्स्ट है खोरठाक चासा। खोरठाक चासा गोविंद महतो जंगली कौन विधाक रचना हके। खोरठाक चासा, ठीक है, कौन विधा का रचना है। तो ये है, ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा विधा का रचना है। तो ये रचना है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो हम यहाँ लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है, क्या है, माना गाँव एक टावाने कैसन रचना हके। ठीक है, ऑप्शन देखिए और बताइए ये किस टाइप की रचना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, कहानी और नाटक। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, तो इसमें से राइट आंसर जो है वो है यात्रा वृत्तांत, यानी कि माना गाँव एक टावान जो है वो यात्रा वृत्तांत है। तो यहाँ हमने टोटल 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आपको कमेंट बताना है कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी करना है और साथ ही कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, न्यू सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।